इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन लिखो तो सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी करो, कॉपी करो, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सुनो देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये डायरेक्ट सवाल होते हैं, टफ नहीं होते बेटा। कहता है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, दो लोगों की इनकम का रेशियो गिवन है। क्या रेशियो है? 9:7। और उनके जो एक्सपेंडिचर हैं, उनके जो खर्चे हैं वो कितने हैं? 4:3। मतलब पहले वाले की इनकम 9x अगर अज्यूम करोगे तो दूसरे आदमी की इनकम कितनी होगी? 7x। पहले वाले के खर्चे अगर मैंने 4 ले लिए तो दूसरे वाले के खर्चे कितने हो जाएंगे? 3। और जो सेविंग होती है वो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, तो 9x माइनस 4 इक्वल टू 2000। एक इक्वेशन बन गई। आ जा बेटा, तू आ जा, तू आज तू ही पढ़ाएगा, आ जा। धीरे 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 बोलता रहता, मेरे को पढ़ाने देना बेटा। अभी देखना क्वाड्रेटिक चैप्टर होगा, फिर नंबर गिरेंगे नीचे, धड़ाम 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 ऐसे आएंगे नंबर, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर बोलना नहीं होगा, फिर सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, बोलना नहीं ना बेटा। तो कैसे लिखेंगे? लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, जो पहला आदमी है उसकी बच्चा हम लोगों ने इनकम मान ली 9x, तो दूसरे वाले की इनकम कितनी होगी? जो दूसरा वाला आदमी है बेटा उसकी इनकम है 7x। अब हम खर्चे देखते हैं। फर्स्ट पर्सन के एक्सपेंडिचर बेटा मैंने 4y ले लिया, ठीक है, y ले लिया। तो सेकंड पर्सन के कुछ निकल के आ जाएंगे। थ्री वाई आ गया। देखो पहले की इनकम दूसरे की इनकम सब पता चल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो कंडीशन बन रही हैं। एक कंडीशन ये है कि पहले वाले की इनकम में से उसके अगर खर्चे में माइनस कर दूं, इनकम में से उसके एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं, तो वो 2000 सेव कर ले रहा है। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। ऐसे ही पर्सन 2 की बात करें तो 7x माइनस 3y कर दो, 7x माइनस 3y कर दोगे तो इसके भी 2000 सेव कर रहे हैं। सेविंग दोनों की बराबर है बेटा। एलिमिनेशन मेथड लगा दो। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेगी बेटा बता? एक्स सेम करोगे कि वाई? तुम्हारा क्या मन कर रहा है बताओ? एक्स सेम करने का मन कर रहा है, तो कैसे एलसीएम क्या होगा, कैसे करोगे बताओ? तुम नहीं बोलना बेटा। अगर वाई सेम करना होता तो क्या करते बोलो? वेरी गुड, 12 होता। मतलब 3 का इधर कर दो, 4 का इधर, सोचा मत करो। ऐसे मैंने पूछा था, तुम ये बोलती सर 7 का ऊपर कर देंगे, 9 का नीचे कर देंगे, खत्म कहानी। अगर मान ले यहाँ पे ए एक्स लिखा होता, यहाँ बी एक्स, तब तो ऊपर बी का कर देंगे, नीचे ए का कर देंगे, डायरेक्ट रखा करो सिम। अच्छा मैं यहाँ करता हूँ, कर तो सकते, मत करना। सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे गंदा मेथड होता है, उसमें दिक्कत होती ही है सॉल्व करने में। एलिमिनेशन में बहुत जल्दी आंसर कैंसिल आउट होके आ जाता है। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं बेटा y का कोफिशिएंट सेम कर रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा मेरे को इजी दिख रहा है। तो मैं इसमें पूरे में 3 का मल्टीप्लाई करूँगा। 27x माइनस 12/6000। सेकेंड इक्वेशन में करूँगा 4 का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 28x माइनस 12y इक्वल टू 8,000। यहाँ एक लाइन ड्रॉ करी बच्चा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? -x। इसको सॉल्व करोगे, ये तो कट गया बेटा, खत्म। आगे आ गया माइनस का 2000, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 2000 आ गया। अगर x की वैल्यू 2000 है, इसको ले जाके इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दो बेटा। चलो मैं सेकंड में पुट करने का मन कर रहा है मेरा, तो मैंने लिखा 7 इंटू 2000
माइनस 3y इक्वल टू 2000। तो माइनस 3y इक्वल टू 2000 माइनस ये 14,000 हो गया, उधर जाके माइनस में हो जाएंगे। तो आंसर आया राइट में कितना आ रहा है बेटा, माइनस का 12,000, लेफ्ट में माइनस का 3y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ रही है 4,000। 4,000 आ रही होगी बेटा क्या, अगर हाँ देखें निकालना था फाइंड देयर मंथ, अच्छा मंथली इनकम निकालनी थी इसलिए वाई की जरूरत नहीं थी। अगर मान लो क्वेश्चन में होता फाइंड द इनकम एंड देयर एक्सपेंडिचर आल्सो, अगर ऐसे पूछा होता तो अब देखो मेरे पास एक्स तो आ चुका था, कहानी हमारी यहीं से आंसर आ जाता। अगर मेरा एक्स की वैल्यू आ गई है तो पहले पर्सन की इनकम कितनी हो गई बेटा, 9 × 2,000 18,000, और दूसरे की इनकम कितनी हो जाएगी 7 × 2 दैट इज 14,000। जल्दी लिखो, वहां तक लिखो तो बेटा मैं लिख रहा हूँ फिर उसके बाद। देयरफॉर इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड इनकम ऑफ सेकंड पर्सन दोनों की लिख दो बेटा, इतना मैं हटा दे रहा हूँ इधर का। क्या इधर का दिख नहीं रहा था, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल टू आ गया 9 × x, x इज 2000, तो ये 18,000 रुपये आ गया बेटा। ऐसे लिखो इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, वो है 7 × 2,000 दैट इज 14,000। ठीक है, इन दोनों की इनकम निकल के मेरे पास आ गई है। आगे बढ़े बेटा, जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से लिख लो बेटा, क्वेश्चन को पहले बढ़िया से लिख लो, लिखने के बाद उसको समझने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है। मीना है बेटा, बैंक गई और बैंक से उसने टोटल कितने रुपए विड्रॉ करे, 2,000। उसने कैशियर से बोला कि ऐसा करो कि मेरे को 50-50 के कुछ नोट दे दो और 100-100 के कुछ नोट दे दो, है ना, केवल 50 और 100 के ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उसको मीना को टोटल नोट्स कितने मिले बेटा, 25 नोट मिल गए। पूछा है कितने नोट 50-50 के मिले, कितने नोट 100-100 के मिले। ठीक है, अब एक चीज बता बेटा, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे पास 50-50 के 3 नोट हैं तो कितने अमाउंट हो गया, रुपए कितने हो गए, कैसे निकाला तुमने, तुमने क्या किया 15 × 3, मतलब नंबर ऑफ नोट्स इनटू वैल्यू ऑफ नोट्स कर दी, आंसर आ गया, है ना। सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे हमें पूछे हाउ मेनी नोट्स 50 के कितने थे, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा लेट नंबर ऑफ नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इक्वल टू एक्स ले लो। ऐसे लिख दो बेटा, लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज जो नोट्स हैं उसको वाई ले लो, 100 रुपीज नोट्स जो हैं उसको वाई ले लो, ले लिया। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 25, टोटल नोट्स तो बेटा उसको 25 ही मिले ना, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो गया 25। एक इक्वेशन तो तुम्हारी यहां से आ गई। आगे क्वेश्चन में दे रखा है अगर मान ले बेटा उसके पास 50-50 के एक्स नोट हैं, 50-50 के एक्स नोट हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 15 × x, 15 × x। आगे सुनना, उसके पास 100-100 के बाई नोट्स हैं तो अमाउंट कितना हो गया 100 × y, 100 × y। ये अमाउंट, ये प्लस ये दोनों पैसे ऐड करके कितने रुपए उसके हाथ में है 2,000। देख रहा उसने क्वेश्चन कर लिया, तो देख कितनी गहरी गहरी सांसें ले रहा लड़का। क्या हो गया बेटा, अच्छा सुनो, ये इक्वेशन बन गई। इसके बाद क्या करेंगे, या तो 5 से डिवाइड कर दो या फिर 50 से डिवाइड, थोड़ा इजी हो जाती है कैलकुलेशन। तो डिवाइड बाई में 50 करूंगा, कर सकता हूँ बेटा कि नहीं, अभी पूछा था अदिति तुमने, तो कर दो 50 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू कितना बन गया 40। ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन आ गई। बेटा दो इक्वेशन है, कौन सा मेथड लगा के सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, मल्टीप्लाई भी नहीं करना इसमें कुछ खास। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25 और सेकंड लिख दो
एक्स एक्स प्लस 2y इक्वल टू 40। यहाँ मैंने माइनस लिख दिया बेटा, यहाँ मैंने माइनस लिख दिया, यहाँ मैंने माइनस कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बचा -y, और राइट में बचा माइनस का कितना बेटा 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू 15 आ गई। इसको ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 ये है ना, तो x को x रहने दो, y की जगह 15 पुट कर दो इक्वल टू 25। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 15 दैट इज 10। अब एक चीज देखो बेटा, नंबर ऑफ 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं 10, और नंबर ऑफ 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं 15। लिख दो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इक्वल टू 10। 10 अगर 50 रुपीज के नोट हैं तो 10 इंटू 50 कितना हो गया 500 रुपए हो गए ना बेटा। और ऐसे लिख दो नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट्स। 100 रुपीज नोट कितने हो गए, देखो 100 रुपीज नोट्स हैं कितने तुम्हारे पास टोटल 15, तो 15 इंटू 100 1500 रुपए ये हो गए। टोटल रुपए कितने हो गए बेटा, ऐड करके देखना 2000 हो गए ना। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया आंसर, यहाँ पे 1500 नहीं लिखना था मेरे को, 15 लिखना था। ये बेटा आंसर हो गया। आगे सुनो, ये हो गया।